कनाडा में गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल नहीं होते। जैसे पाकिस्तान में आप अपने बच्चों का कहीं भी एडमिशन करवा सकते हैं, जो स्कूल आपको अच्छा लगता है आप वहाँ एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं होता। इसलिए हमें घर लेते हुए बहुत सोचना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो जैसा कि आपको पता है किंगस्टन छोड़कर हम जा रहे हैं, तो हमारे फ्रेंड्स ने हमें आज डिनर पे बुलाया है, तो वहाँ हम जा रहे हैं। फ़ातिमा रेडी हो चुकी है। फ़ातिमा ने आज फ्रॉक पहना है, तो फ़ातिमा घूमी कर रही है। फ़ातिमा अच्छा, तो आगे कहाँ जा रही हो? लिफ्ट तो यहाँ है। वाई नहीं लेके जाना था। बाद में आ जाएगी, मामा बाद में आ जाएगी, ठीक है। मामा के तक छोड़ जाते हैं, अब बाद में आ जाएगी। और गाड़ी पकड़ कर टेलीफोन कर गाड़ी कम है। गो, क्या ख्याल है? आप चली जाओ डैडी के साथ। ओके चलो फिर। जी, तो जैसा कि आपको पता है कि हम डिनर के लिए जा रहे हैं। किंगस्टन में हमारे थोड़े से दिन रह गए हैं। काम बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा है, टाइम कम हो रहा है, उसी तरह हमारे काम भी कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो जो सबसे अहम काम था वो घर की तलाश थी, जो कंप्लीट हो चुकी है। घर हमने फ़ाइनल कर लिया है। 2 घर मैंने आपको दिखाए थे, पिक्स दिखाई थी जो फराज देख कर आए थे। उनमें से हम चाह रहे थे कि एक घर हम फ़ाइनल कर लें, तो उन्हीं में से हमने फ़ाइनल किया है सेकंड घर। जबकि बहुत से दोस्तों ने बताया कि हमें पहला घर लेना चाहिए, क्योंकि जब मैंने भी पिक्स देखी थी तो मुझे भी पहले घर की ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो लेकिन डिफरेंट रीज़न्स की वजह से हम वो घर नहीं रेंट कर सके, तो हमने सेकंड घर रेंट किया है। घर की तलाश करते हुए हम कंफ्यूज इस बात से थे कि हमें किस एरिया में घर लेना है, क्योंकि जब आप बहुत बड़े शहर में जाते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है ये देखना कि आपको कौन सा एरिया सूट करता है, क्योंकि किसी एरिया में पाकिस्तानी आपको ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप प्रेफर करते हैं उस एरिया में रहना तो आप वहाँ घर लेते हैं। किसी एरिया में इंडियन ज़्यादा होते हैं, किसी एरिया में फैमिलीज़ ज़्यादा होती हैं, गोरे ज़्यादा होते हैं, कहीं तो कहीं स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस एरिया में लेना है। तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि किस एरिया में कौन से लोग ज़्यादा तादाद में रहते हैं। इसके साथ साथ स्कूल भी मायने रखता है कि स्कूल वहाँ पर कौन सा लगता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आप कहीं भी रह रहे हैं और किसी भी स्कूल में आप बच्चे को एडमिशन करवा दें। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जिस एरिया में आप रहते हैं, आपका घर होता है, उसके अंडर जो स्कूल आता है वहीं पर आपका बच्चा जा सकता है, किसी और स्कूल में नहीं जा सकता। और यहाँ पर स्कूल की रेटिंग भी होती है। जैसे 10 में से फ़ातिमा अब जिस स्कूल में जा रही थी किंगस्टन में, उस स्कूल की रेटिंग 10 में से 4.5 थी। हमें पहले लगता था कि वो काफ़ी लो है, लेकिन जब वहाँ फ़ातिमा गई, फ़ातिमा ने काफ़ी कुछ सीखा, हम काफ़ी सेटिस्फाइड थे। तो हमारा अब यही क्राइटेरिया था कि 4.5 तो होना चाहिए। तो बस हम जब घर ढूंढ रहे थे, जब हमने स्टार्ट किया था घर ढूंढना, तो सबसे पहले हम अपार्टमेंट की तरफ गए थे, क्योंकि अपार्टमेंट हमें लगता था कि कम प्राइस में हमें मिल जाएगा, उसका रेंट कम होगा। तो जो हमने अपार्टमेंट्स देखे वहाँ पर वो हमें हमारे उस टाइम पर अवेलेबल तो नहीं थे जब हमें चाहिए थे, लेकिन फिर भी हमने वहाँ स्कूल की रेटिंग देखी तो किसी एरिया में 2.1 थी, किसी एरिया में 2.5 थी, 4 तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आए। इसकी वजह से हम घर की तरफ मूव हुए थे। हमने सोचा कि हम घर भी देख लेते हैं, हो सकता है उन एरियाज़ में जहाँ पर घर हैं वहाँ पर स्कूल की रेटिंग बेहतर हो, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया तो 4.5 था, एटलीस्ट 4.5 होना चाहिए स्कूल की रेटिंग को। तो फिर जब हमें ये 2 घर नज़र आए तो हमने
स्कूल की रेटिंग चेक की तो जो पहला घर था वहाँ पर स्कूल की रेटिंग वेबसाइट पर आ ही नहीं रही थी, क्योंकि ये हर स्कूल की मर्ज़ी होती है। अगर वो चाहे तो वो अपनी रेटिंग ऐड करवा सकता है उस वेबसाइट पर, अगर वो ना चाहे तो वो नहीं करवाता। तो जो मेरा ख़्याल है जो नहीं करवाता इसका मतलब है स्कूल की रेटिंग कम है। लेकिन जो दूसरा घर था उस स्कूल की रेटिंग काफ़ी ज़्यादा हाई थी, जितनी हम सोच रहे थे उससे भी कई गुना ज़्यादा थी। तो हमने सोचा कि वाई नॉट, कि हमें स्कूल की रेटिंग बाय चांस इतनी अच्छी मिल रही है तो हम किसी और तरफ क्यों जाएं या किसी और घर को क्यों देखें। कोई बात नहीं, अगर घर इतना अच्छा नहीं है तो भी चलेगा। तो बस स्कूल के चक्कर में हमने उस घर को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि फ़ातिमा तो इतनी छोटी है, आपको स्कूल की रेटिंग की तो टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए थी। वैसे हमने टेंशन नहीं ली थी, हम इस बात पे एग्री थे कि 4.5 की रेटिंग हो तो हमारे लिए ओके है। लेकिन 2.1 या 2.5 वाली रेटिंग के एरिया में हम घर नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि ये स्कूल की बात नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि जिस एरिया में स्कूल की रेटिंग कम होती है उस एरिया में लोग भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते। तो अब आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन हमें ऐसा ही लगता है। तो जिस एरिया में स्कूल की रेटिंग अच्छी होती है उस एरिया में रहने वाले लोग भी ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। जब घर में लोग पढ़े लिखे होते हैं तो आपके बच्चे भी का माहौल ही ऐसा होता है, तो बच्चे भी पढ़ जाते हैं। तो इस तरह का हमें लगता है, इसीलिए हमने इस घर को फ़ाइनल किया। अब बाकी तो वहाँ जाकर पता चलेगा कि जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है या गलत है। हमसे जो हो सका वो हमने बेहतर करने की कोशिश की। तो अभी जब हम घर जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको घर का टूर भी करवाएंगे, दिखाएंगे हमारा घर कैसा है। अभी फ़िलहाल हम डॉलरामा गए हैं। डॉलरामा से फ़ातिमा ने अपने लिए पेंटिंग ली है, फ़ातिमा पेंटिंग कर रही है और हमने घर की कुछ चीज़ें ली हैं। न्यू घर जा रहे हैं तो कुछ थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी होगी। जाहिर है दिल करता है घर को डेकोरेट करने का, लेकिन हम ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लेते, क्योंकि हमें नहीं पता कि जिस घर में हम जा रहे होते हैं वहाँ पर हम कितना टाइम गुजारेंगे। 1 साल से ज़्यादा तो हमने सिर्फ किंगस्टन में ही गुजारा है। अब न्यू घर जा रहे हैं तो यहाँ पर हम कितना टाइम गुजारेंगे, नो आइडिया। तो बस अपने शौक़ पूरे करने के लिए सस्ते में ही डॉलरामा से शॉपिंग कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी है, बहुत से बॉक्सेस बना लिए हैं। आज एक और बॉक्स बना रही हूँ, कुछ सामान इसमें रखते हैं। फ़ातिमा मेरी हेल्प करती है जब मैं बॉक्स बनाती हूँ। मैं स्टार्ट में ही उसकी हेल्प ले लेती हूँ, क्योंकि बाद में अगर मैं उसे हेल्प का बोलूँ तो वो मुझे तंग करती है। मैं चीज़ें बॉक्स में रखती जाती हूँ, वो निकालती जाती है, तो काफ़ी मुश्किल होती है। हमारी लड़ाई ही चलती रहती है मेरी और फ़ातिमा की। फ़ातिमा के पापा अभी तक पैकिंग के काम में नहीं आए, क्योंकि वो ऑफ़िस के काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। वो लास्ट में ही पैकिंग करेंगे, जो उनका अपना स्टफ़ है, जो कर्टन्स हैं या कारपेट है या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो उस टाइम पे आएंगे और मेरी हेल्प करेंगे। अभी फ़िलहाल सब कुछ मैं कर रही हूँ। घर फाइनल हो गया है, बॉक्सेस मैंने बहुत से बना लिए हैं। आहिस्ता आहिस्ता पैकिंग में कंप्लीट कर लूँगी। अब एक मेन काम रह गया है जो फराज ने करना है, मूवर्स का अरेंज करना है। अभी तक हमने मूवर्स का कुछ अरेंज नहीं किया, हमें नहीं पता यहाँ पर मूविंग कंपनी किस तरह काम करती हैं। अल्बर्टा से सुना है थोड़ा डिफरेंट है, तो अभी वो भी फ़ाइनल करना है। तो जैसे ही वो हम फ़ाइनल करेंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल के सपोर्ट के लिए आपने सब्सक्राइब बटन प्रेस करना नहीं भूलना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।